बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कंप्लीट न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। आप लोगों ने इस लेक्चर को पूरा तसल्ली से सुनना है। तो सबसे पहले जो आपके पास इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं बेटे, इन फार्मूलाज को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूलाज अगर आपको आते होंगे तो ही आपसे ये वाले जो हैं वो न्यूमेरिकल्स होंगे। सबसे पहले फार्मूला है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ का, एफ इज इक्वल टू एम ए। देन आपके पास है मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला। इसी तरह वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और ये आपके पास है फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला म्यू एस आर। आर नॉर्मल फोर्स है, तो म्यू एस एम जी। म्यू क्या होता है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह से ये दो जो फार्मूला हैं ये टेंशन और एक्सेलरेशन के हैं। बोथ मैसेज आर सस्पेंडेड वर्टिकली। अगर वर्टिकल सस्पेंड होंगे तो ये फार्मूले आप इन्हें यूज करने हैं, ये जेन में रखना है। और अगर एक हॉरिजॉन्टल मैस होगा और दूसरा सस्पेंड किया जाएगा वर्टिकली, तो फिर आपके पास ये फार्मूला डिफरेंट होगा। तो ये फार्मूला आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। तो बेटे अब जो है हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स ए बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितनी लग रही है? 20 न्यूटन की, और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपने फाइंड आउट क्या करना है? मैस ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। फार्मूला सबसे पहले कौन सा लगेगा? फोर्स दी हुई है, एक्सेलरेशन और मैस आपने फाइंड आउट करना है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आपने मैस फाइंड आउट करना है। मैस एक साइड पे रहने दें और एक्सेलरेशन को फोर्स पे जाके डिवाइड कर दें। अब फोर्स 20 और एक्सेलरेशन 2 इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मैस आ जाएगा 10 किलोग्राम। बेटे ये पहला न्यूमेरिकल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है और लॉन्ग में भी आ जाता होता है। अब हम न्यूमेरिकल 3.2 करेंगे कि वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन। अब जो वेट दिया गया है 147 न्यूटन दिया गया है। व्हाट इज दी मैस? इसमें भी आपने क्या करना है? मैस फाइंड आउट करना है। और जी की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? मैस फाइंड आउट करना है। बेटे ये भी आपके पास सिंपल फार्मूला आप लगाएंगे, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी वाला फार्मूला। डब्ल्यू आपको पता है दिया गया है, और आपके पास जी भी दिया गया, आपने एम फाइंड आउट करना है, तो डब्ल्यू ओवर जी हो जाएगा। इसको देखते हैं हम नेक्स्ट। मैथ्स है तो आपके पास ये डिवाइड कर देंगे 147 ओवर 10, वेट की वैल्यू और जी की वैल्यू। अब आगे हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो मैथ्स आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। ये भी आसान सा न्यूमेरिकल। अब आगे न्यूमेरिकल नंबर है 3। हाउ मच द फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम फॉर फॉलिंग। आपको एक बॉडी जो है जिसका मैस 10 किलोग्राम है, आपको जो डाटा दिया मैस 10 किलोग्राम है, उसको गिरने से बचाने के लिए आपको कितनी फोर्स दरकार होगी, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटे अब गिर गिर रही है इसका मतलब बॉडी, तो इसका मतलब वहां पे ग्रेविटी भी होगी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपने फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम जी। आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हुए फार्मूला लगाएंगे एम जी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आपके पास 100 न्यूटन आ जाएगी। मतलब अगर एक बॉडी 10 किलोग्राम की है और उसको रोकने के लिए, गिरने से बचाने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 100 न्यूटन। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 3.4। अब फाइंड दी एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, और मैस जो है वो 50 किलोग्राम है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब बेटे एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन के लिए आपके पास मैस को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, ए इज इक्वल टू एफ और एम। वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटे ये आपके पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। ए बॉडी हैज ए वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। और हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। अब उसको वर्टिकली
अपवर्ड मूव करने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी विद इन एन एक्सेलरेशन और 2 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सेलरेशन कितना हो 2 मीटर पर सेकंड के फाइंड आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी। तो बेटे अब फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं कि फोर्स होती है F इक्वल टू एम में। मैस अब आपके पास नहीं है, तो मैस हम वेट वाले फार्मूला से निकालेंगे। वेट होता है एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। मैस आपने निकालना है तो जी डिवाइड कर देंगे डब्ल्यू के नीचे। तो बेटे यहाँ से 20/10, वेट 20 है, तो आपके पास मैस 2 किलोग्राम आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने तो निकालनी है फोर्स। तो यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम में, तो मैस 2 और एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 2। तो ये आपको फोर्स आ गई, सॉरी यहाँ पे फोर्स आपके पास 4 न्यूटन है। यहाँ पे फोर्स कितनी आ गई, 4 न्यूटन। अब वर्टिकली आपने उसको क्या करना है, बॉडी को अपवर्ड मूव करना है। तो अब उस बॉडी का वेट जो है वो फोर्स, और ये जो फोर्स अभी आपने 4 न्यूटन फाइंड आउट की है, ये वाली फोर्स, तो ये टोटल आपके पास फोर्स करेंगे तो ये आपके पास टोटल बनेगी वर्टिकली अपवर्ड मूव करने के लिए फोर्स, तो ये बनेगी 24 न्यूटन। ये बेटे न्यूमेरिकल आपके पास हो गया 5। अब है न्यूमेरिकल नंबर 3.6। इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये आपके पास, पुली वाला और वर्टिकली सस्पेंडेड पार्टी बॉडीज एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, इसमें ये वाले फार्मूला यूज होंगे। टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। दो मैसेज हैं आपके पास, M1 52 kg है और M2 48 kg है, और इनको आपने एक स्ट्रिंग के दोनों एंड से आपने कनेक्ट किया हुआ है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर। फाइंड क्या करना है आपने, टेंशन फाइंड आउट करनी है, और दूसरा आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। कब फाइंड आउट करना है, जब आपके पास व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। अब ये जेन में रखना है पॉइंट के दोनों मैसेज जो है वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, दोनों मैसेज वर्टिकली हैं। तो अब फार्मूलाज जो है आपने जेन में रखना है कि जो वर्टिकली वाले हैं वही आपने अप्लाई करने हैं। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंशन निकालेंगे। टेंशन का फार्मूला जो है वो आपके पास होता है 2m1m2g, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और m1 + m2, ये वाला फार्मूला वर्टिकली टेंशन के लिए। तो बेटे M1 और M2 की वैल्यू पुट करते हैं। M1 52 था और M2 48 था, जी की वैल्यू 10। ये वैल्यूज पुट की इस फार्मूला में, और हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया तकरीबन 499.2 न्यूटन आता है, और अप्रोक्सीमेटली बनता है 500 न्यूटन। बेटे ये फार्मूला याद रखना है आपने, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूले की मदद से जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपने आपको टेंशन आई। अब एक्सेलरेशन जो है उसका फार्मूला वर्टिकली के लिए ये होता है, वर्टिकली मैसेज जो है वो जो स्पेंड होते हैं, M1 - M2 G/M1 + M2। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास जो है ये 52 - 48 और 52 + 48 और ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, ऊपर ये देखें इससे 4 बचेगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/100। तो इसका आंसर एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटे ये आपके पास जो है पूरा न्यूमेरिकल हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और टेंशन जो है वो ऑलमोस्ट 500 न्यूटन आ गई। अब न्यूमेरिकल करते हैं हम 3.7। ये भी पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है तकरीबन, लेकिन इसमें एक हॉरिजॉन्टल मैस होगा और दूसरा जो है वो वर्टिकल सस्पेंड होगा। अब क्या है, टू मैसेज हैं, 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the ends of string which passes over a frictionless pulley। करना क्या है, 26 किलोग्राम इज लेइंग ओवर द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब 26 जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, जबकि 24 न्यूटन जो है वो आपके वहां मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये बेसिकली 24 किलोग्राम मैस जो है वो मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक आप जरा नोट फरमाएं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ मैस, और दूसरा क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। फाइंड क्या करना है आपने, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। इधर भी आपने क्या करना है, टेंशन और आपने एक्सेलरेशन फाइंड। एक M1 24 किलोग्राम, M2 26 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड के है। आपने करना क्या है, फाइंड टेंशन, और ये अब आपके पास आ गया टेंशन का
फार्मूला। तो टेंशन बेटे आपने जो स्ट्रिंग है फाइंड आउट करनी, तो इसका फार्मूला ये है M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है 6240 डिवाइडेड बाई 50, और इसको मजीद सोल्व करेंगे तो टेंशन आपके पास आ गई 124.8 न्यूटन। ये आपके पास आ गई इस इन रेशियो में जो टेंशन है। अब आपने क्या करना है, दूसरा एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटे एक्सेलरेशन का फार्मूला भी जहन में रखना है, ये फार्मूले याद करने हैं आपने। ए इज इक्वल टू M1 G और M1 प्लस M2। इस फार्मूले में वैल्यूज आप जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन 240/50 आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन आपके पास 4.8 मीटर पर सेकेंड आ गया जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, और टेंशन कितनी आ गई 125 न्यूटन। ठीक है बेटे, ये न्यूमेरिकल भी हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.8 है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। के 22 न्यूटन का जो मोमेंटम है 20 न्यूटन की फोर्स से चेंज करने में कितना टाइम लगता है। चेंज इन मोमेंटम हम देखें कितना दिया गया है 22 न्यूटन पर न्यूटन सेकंड, और फोर्स 20 न्यूटन है। आपने क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो बेटे ये वाला फार्मूला भी मैंने आपको बताया स्टार्ट में, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो इसमें आपने टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये टाइम इधर आ जाएगा, फोर्स की जगह वो फोर्स इधर आ जाएगी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब जस्ट हमने चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 22 और एफ की वैल्यू 20 पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.1 सेकेंड। आसान न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है ये। अब न्यूमेरिकल है 3.9 न्यूमेरिकल आपके पास। How much is the force of friction between a wooden block of mass 50 किलोग्राम and the horizontal marble floor? अब आपने बेटे एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 50 किलोग्राम है, और जो आपके पास है ना मार्बल फ्लोर, उसके दरमियान आपने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। आपके पास क्या है जी, मास दिया गया 5 किलोग्राम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया 0.6, और आप जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, F इक्वल म्यू एस आर, ये फार्मूला स्टार्ट में मैंने आपको बताया। बेटे आर जो है वो नॉर्मल फोर्स है, तो एम जी इसकी जगह पुट कर देंगे, म्यू एस की वैल्यू आपके पास जो है वो 0.6 है, मैस 5 है और जी 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 न्यूटन आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। ये था 3.9। अब न्यूमेरिकल है लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.10। हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक ए बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन ए सर्कल ऑफ 50 सेंटीमीटर रेडियस विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर। आपने क्या करना है, सेंटीमीटर फोर्स फाइंड आउट करनी है। अगर मैस आपके पास कितना दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, और बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है 50 सेंटीमीटर वाले, और आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर इसका रेडियस आ जाएगा। फार्मूला आपको आता है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, और फार्मूला आपको आता है सेंटीमीटर फोर्स का। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला आपको पता है C इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r होता है। m की वैल्यू पुट करें 0.5, वेलोसिटी 3 है उसका स्क्वायर, और r 0.5 आपने निकाला बेटे, इसकी वैल्यू इसको सोल्व करें तो सेंटीमीटर फोर्स आपके पास आ गई 9 न्यूटन। बेटे ये थे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी, आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, और किसी भी जगह पे किसी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, किसी न्यूमेरिकल की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इसको दोबारा से सुन सकते हैं। अल्लाह हाफिज जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर।